आज की म्यूज़िक क्लास में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि संगीत में जो आते हैं जैसे अलंकार हो गया, आरोह हो गया, अवरोह हो गया, ये होता क्या चीज़ है, इसकी उपयोगिता क्या है म्यूज़िक में। ठीक है, तो हम आज संगीत की इस परिभाषा से संबंधित, व्याख्या करने से संबंधित आज सीखेंगे और समझेंगे। और उसका फिर जैसे अलंकार मैं बताऊंगा तो अलंकार बनाया कैसे जाता है, उसका मेकिंग प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ को मैं आज बताने जा रहा हूँ। हम सभी संगीत के 7 स्वरों से अच्छी तरह से परिचित हैं। संगीत में 7 स्वर सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये 7 स्वर हैं। इन 7 स्वरों के अपने अपने नाम हैं। जैसे सा से षडज, रे से ऋषभ, गा से गंधार, म से मध्यम, प से पंचम, धा से धैवत बना है, नी से निषाद। ये संगीत के 7 पूर्ण नाम हैं, फुल नेम्स हैं ये म्यूजिक के। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 नाम हैं। इन्हें आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की क्लास में बढ़ते जाएंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे सा लगाओ, मा लगाओ, धा लगाओ, हम डायरेक्ट ये बोलेंगे षडज, तार सप्तक का षडज, मध्य सप्तक का षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, इस तरह से फिर स्वर को बोलना स्टार्ट करते हैं। पा लगाओ, धा लगाओ, ये धीरे धीरे से कम होते जाता है। तो ये हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। अलंकार का सीधा और सामान्य अर्थ है आभूषण या गहना। संगीत के विद्यार्थी हैं, जो बच्चे अभ्यास करते हैं म्यूज़िक में, जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, वो अपनी वॉइस को और मेलोडियस बनाने के लिए और मेलोडी बनाने के लिए इन चीज़ों का रियाज करते हैं, अलंकार का रियाज करते हैं। तो उनमें वो एक प्रैक्टिस करने के बाद उनके वॉइस में एक मधुरता आती है, जिसे सुनकर एक अच्छा फील होता है। तो चलते हैं हम अपने अलंकार सेशन पे कि अलंकार बनते कैसे, हाउ टू मेक अलंकार। तो मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूँ कि अलंकार बनाते कैसे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अलंकार, ये हिंदी में। अलंकार में 2 पक्ष होता है। एक होता है, इसको थोड़ा मैं क्लोज करता हूँ पेपर को ताकि आपको समझ में आए। अलंकार में 2 पक्ष होता है। एक होता है आरोह और दूसरा होता है अवरोह। ठीक है, आरोह मीन्स होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे हम लोगों ने 1 2 3 4 5 पढ़ा होगा। 1 2 3 4 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और अवरोह डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1, ऐसा हमने पढ़ा है पहले भी। तो ये कुछ इसी प्रकार का है। एक बार आगे बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, और फिर उसके बाद सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक इसका रिवर्स हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इनमें 4 पैटर्न आते हैं। मैंने अलंकार को 2 पैटर्न में बांटा है, एक इजी और दूसरा कॉम्प्लेक्स। ये मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ ये पैटर्न 1 है। ठीक है, तो हमने 7 स्वर को यहाँ लिखा है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इधर वाले क्रम को भी नीचे वाले में सीधा करके लिखा गया है। ये अलंकार नंबर 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अलंकार नंबर 2। यही चीज़, यही 7 स्वर रहते हैं, वो बस 2 बार लिखा जाता है। जैसे सा सा, रे रे, ग ग, म, ऐसा ये 2 बार लिखा जाता है। ठीक है, तीसरे अलंकार में 3 बार लिखाएगा, चौथे अलंकार में 4 बार लिखाएगा। तो इसकी गायकी भी उतनी अच्छी रहती है। जिस समय हम प्रैक्टिस करेंगे, इस चीज़ को अभ्यास करेंगे, तो ये प्रैक्टिस में भी अलग अलग तरीके से गाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे स्टार्टिंग अलंकार सीखने का यही है।
ठीक है। तो सबसे पहला हमने एक एक स्वर को पहले एक एक बार लिखा, फिर उसका उल्टा अपोजिट मीन्स अवरोही क्रम सानी धापा मागर ऐसा उसको यहाँ लिखा। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे अलंकार में दो दो बार हो जाएगा, सा सा रे गा गा मा सा सा नी धा धा पा। तो मुझे उम्मीद है कि अलंकार लिखने के बाद, अलंकार को समझने के बाद आप काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ समझ गए होंगे कि अलंकार वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको बिना रियाज किए आप अपने गले को मधुर बना ही नहीं सकते हैं। जिस तरह से एक रेसर जो रेस करते हैं, दौड़ में भाग लेते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी दौड़ में भाग लेते हैं या कबड्डी खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी हो, स्पोर्ट्स इवेंट में पार्ट लेने से पहले वो अपने को वार्म अप करते हैं। ठीक उसी तरह से अलंकार को गाने से ये जो हमारा थ्रोट होता है वो वार्म अप होता है। तो अलंकार जो हमने एक पैटर्न 1 बताया और वो पैटर्न 2 बताया, तो कुछ इस प्रकार से वो दिखेगा। पैटर्न 1